हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। हम क्या देखने लगे, हम कॉलबैक्स को देखने लगे हैं कि कॉलबैक्स क्या चीज़ होती हैं, और साथ इस चीज़ को देखेंगे कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल क्या चीज़ है। ठीक है, सेट टाइम आउट हम क्यों यूज़ करते हैं और सेट इंटरवल क्यों यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉलबैक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये अक्सर इंटरव्यू में आप आते हैं तो आपके पास कॉलबैक फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब एक फंक्शन की बॉडी के अंदर पैरामीटर्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन के अंदर नेम है। ठीक है, अब क्या है कि फंक्शन के अंदर ये वाला जो पैरामीटर्स वाला पार्ट है, इसके अंदर हम वैल्यूज देखते हैं ना, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, ये सारा कुछ। जब इस पैरामीटर के अंदर हम फंक्शन लिखना शुरू कर देंगे ना, वो क्या कंसिडर होगा, कॉल बैक फंक्शन, यानी फंक्शन की पैरामीटर्स के अंदर एक और फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या कंसिडर होता है, आपका कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, अब कॉल बैक फंक्शन में ही इसी तरह हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं। अब सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल हम किस लिए यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि सेट टाइम आउट यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब सेट टाइम आउट इस तरह कॉल होगा। ठीक है, डन। सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट ने आपको खुद दिया हुआ है। ठीक है, सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट आपको खुद दे रहा है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम एरो फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, तो जब एक फंक्शन की बॉडी, यानी सेट टाइम आउट पहली फंक्शन है, उसके अंदर जब हम फंक्शन पास करें तो वो क्या कंसिडर होगा, कॉल बैक कंसिडर होगा। ठीक है, और इसके अंदर नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट्स, ब्रेसेस हमारे, एरो, और फिर बॉडी। ठीक है, तो अब क्या है बेसिकली, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ राफे एंड आई एम इन टाइम आउट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी ये वाले पेरेंथेसिस है ना, इसके बाद आपने टाइम लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने टाइम लिखना है, मिली सेकेंड्स लिखने हैं कि कितने सेकंड के बाद ये टाइम आउट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, मैं कह देता हूँ 4000। 4000 मिली सेकेंड का क्या मतलब हुआ, 4 सेकंड। ठीक है, तो 4 सेकंड के बाद क्या होगा, अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो ये देखें, ये रुक जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसोल डॉट लॉग इधर करूँ, आई एम आउटसाइड सेट टाइम आउट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आई एम आउटसाइड सेट टाइम आउट। आपके हिसाब से कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट करेगी, लास्ट वाली। लास्ट वाली हमें पहले शो हो जाएगी, उसकी क्या रीज़न है, एग्जीक्यूशन देखते हैं उसकी। ठीक है, आई एम आउटसाइड सेट टाइम आउट और माई नेम इज़ राफे। अब इसको थोड़ा देखते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन बिहाइंड द सीन कैसे हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज है, सिंक्रोनस लैंग्वेज है। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस लैंग्वेज। ठीक है, आई गेस स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ, सिंक्रोनस लैंग्वेज। अब सिंक्रोनस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट की जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है वो लाइन बाय लाइन होती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है सारे कोड की, ये सेट टाइम आउट पे आता है, इस ब्लॉक पे आ जाता है सेट टाइम आउट पे, और फिर ये सेट टाइम आउट पे कहता है कि भाई इस पर तो 4 सेकंड लगा हुआ है, तो 4 सेकंड तक हमारी एप्लीकेशन रुक तो नहीं सकती ना। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है कि इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, 4 सेकंड का ये वेट करता है, तब तक ये आगे वाली लाइन प्रिंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी सेट टाइम आउट आएगा तो आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी और सेट टाइम आउट वाली बाद में एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है पॉइंट। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास अभी आई है कि आई एम आउटसाइड सेट टाइम आउट, जो कि बाद में लाइन नंबर 10 पे वो हमारे पास पहले आ गया। ठीक है, और 4 to 7 जो हमारे पास है वो बाद में आ गया। ठीक है, अच्छा जी, सेट टाइम आउट का आपको समझ जी जी। बेसिकली ये होता है आपकी एग्जीक्यूशन सारी कंप्लीट हो जाती है, जावास्क्रिप्ट इतनी फास्ट है कि वो आपकी तकरीबन अराउंड 1 सेकंड में एग्जीक्यूशन कर लेती है आपकी सारी लाइंस की। बट अगर कोई टाइम आउट आ जाए, उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है
कि बिहाइंड द सीन वो एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देता है, और वो जो 1 सेकंड गुजरा होता है ना जिसमें उसने एग्जीक्यूशन करनी होती है, उसमें वो सारी एग्जीक्यूशन कर चुका होता है। बिहाइंड द सीन जो बाकी 4 सेकंड है वो वेट करता है। हम्म? अगर क्या, सॉरी क्वेश्चन नहीं समझा। हम्म। आप कह रहे हो इधर मैं लिख दूं? ठीक है, और ये मैं लिख देता हूँ दिस इज थर्ड लाइन। ठीक है, अच्छा जी, अब अब्दुलरहमान आपका वाला क्वेश्चन भी जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा से मुझे बता दें। हम्म? अगर 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग जाए, सेट टाइम आउट है इंटरवल। हम्म, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी मर्जी लाइन्स हो, ठीक है, आपका कोड जो है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो सेट टाइम आउट वाला सेक्शन है ना वो एंड में एग्जीक्यूट होगा, चाहे चाहे आपका 100 लाइन का कोड हो। अब जैसे शम्स आपने बोला है, आपने अभी 4 लाइन लिखवाई हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये देखें, माई नेम इज़ राफे, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, आई एम आउटसाइड सेट टाइम आउट, और सबसे एंड में जो टाइम आउट वाला था वो एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो पहला सेकंड था ना उसमें सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, यानी हमारी सारी लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। हम्म, दोनों नहीं नहीं, दोनों साथ ही होंगे 4 सेकंड वाले। ऊपर वाला जो 4 सेकंड वाला वो पहले होगा, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं कह देता हूँ दिस इज माई सेकेंड टाइम आउट। ठीक है, अब ये बेसिकली साथ ही एग्जीक्यूट होंगे दोनों, बट सेट टाइम आउट ये वाला जो पहले शो हो जाएगा, माई नेम इज़ राफे, और ये वाला जो है ये सेकंड पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसको रीलोड कर लें। माई नेम इज़ राफे एंड आई एम इन टाइम आउट, दिस इज माई सेकंड टाइम आउट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी बजाय ना मैं 9 सेकंड का कर लूँ। ठीक है, तो अब इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी? सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी ये जो दिस इज माई सेकंड टाइम आउट है ये सबसे एंड पे शो होना चाहिए। माई नेम इज़ राफे एंड आई एम इन टाइम आउट। अब ये तकरीबन कोई हमें 8 या 9 सेकंड, अब 9 सेकंड के बाद हमें शो हुआ है दिस इज़ माई सेकंड टाइम आउट। ठीक है, अच्छा जी, टाइम आउट वाला क्वेश्चन पॉइंट क्लियर हो गया। टाइम आउट में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा कॉल बैक पास करना है। ठीक है, यानी जो हमारे वो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर आपने एरो फंक्शन पास करना है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन भी पास कर सकते हैं, बट एरो फंक्शन ज़्यादातर यूज़ होता है इसके साथ। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा सेट टाइम आउट हो गया क्लियर। ठीक है, बात करते हैं सेट इंटरवल की। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कमेंट। नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं इसमें, पर आपने देखा एरो फंक्शन यूज़ करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है। ठीक है, एरो फंक्शन अगर हम इसके अंदर यूज़ करें तो वो एक तो ज़्यादा सिंपलर भी है, और वो हमें ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि रीडेबिलिटी भी ज़्यादा बेहतर रहती है उसके अंदर। ठीक है, सेट इंटरवल, अब सेट इंटरवल सेम बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम सेट टाइम आउट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ मैं क्या पास करता हूँ, 4 सेकंड पास कर लेता हूँ। ठीक है, देखा आपने, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल दोनों सेम ही थे। ठीक है, सिर्फ उसमें सेट टाइम आउट लिखा था, इसमें सेट इंटरवल लिखा है। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और लिखता हूँ दिस इज माई सेट इंटरवल। ठीक हो गया, दिस इज माई सेट इंटरवल। अब इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं, आई एम आउटसाइड सेट इंटरवल लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये देखें, माई नेम इज़ राफे, और ये जो पहली लाइन एंड में हमारे पास 4 लाइन्स आ रही थी वो प्रिंट होगी। उसके बाद क्या है कि हमने कितने 4 सेकंड का लगाया था इंटरवल, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, दिस इज़ माई सेट इंटरवल। ठीक है, 4 दफ़ा, ठीक है, 5 दफ़ा,
इससे हमें क्या डिफरेंस पता चलता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल, ठीक है। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में हमें ये डिफरेंस समझ आया कि जो हमारा सेट टाइम आउट होता है, ठीक है, सेट टाइम आउट हमारा एग्जीक्यूट्स वन टाइम, ठीक है, फॉर द मिली सेकेंड्स वी सेट। जितने भी मिली सेकेंड्स हम सेट करते हैं उतने में वो सेट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हमने जो 4 सेकंड लिखे थे हमने, ठीक है, तो क्या हुआ, 4 सेकंड के बाद हमारा सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हो गया। जबकि अगर सेट इंटरवल की बात की जाए, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का मेन डिफरेंस यही है, एग्जीक्यूट्स आफ्टर एवरी मिली सेकेंड्स वी हैव सेट। यानी कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस समझ आया कि जो सेट इंटरवल है, जैसे हमने 4 सेकंड लिखे थे, तो सेट इंटरवल जो है वो हर 4 सेकंड के बाद चल रहा था, ठीक है, और वो कंसेक्यूटिवली चलता रहेगा, उसकी कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, कंसेक्यूटिवली सेट इंटरवल चलता रहेगा। जबकि सेट टाइम आउट जो है वो एक ही दफ़ा चलता है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आ गया, सेट टाइम आउट में क्या डिफरेंस है और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली इसमें बेसिकली ये कि आपकी एग्जीक्यूशन जो है ना, एग्जीक्यूशन को अगर आपने कुछ सेकंड्स डिले करना है, या कभी कभी ऐसे होता है आपने सेट टाइम आउट लगाना है, सेट टाइम या सेट इंटरवल आप यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसकी क्रिप्टो है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी का रेट हर सेकंड के बाद चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मैं इस पर क्या यूज़ करूँगा, सेट इंटरवल 1 सेकंड, और जो भी इसका डेटा API का आ रहा है वो मैं साथ लगा दूंगा। तो क्या होगा, हर 1 सेकंड के बाद वो API हिट होती रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसा केस है जिसके अंदर हम सेट इंटरवल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं। अब इसको स्टॉप करने का क्या तरीका है, इसको स्टॉप करने का क्या तरीका है कि सेट टाइम आउट तो एक ही दफ़ा चलता है, ठीक है, सेट इंटरवल किस तरह हम स्टॉप कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है क्लियर इंटरवल, ठीक है। क्लियर इंटरवल के नाम से हमारे पास एक मेथड है जो कि हमें हेल्प करता है, ठीक है, तो स्टॉप अवर सेट इंटरवल, ठीक है, हमारे इंटरवल को स्टॉप करने के लिए बेसिकली क्लियर इंटरवल यूज होता है। अच्छा जी, अब इसको कैसे करते हैं, इसको हम इस तरह करते हैं, सेट टाइम आउट, ठीक है, क्लियर इंटरवल को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेट टाइम आउट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेट टाइम आउट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, ऐसे ही है, सेट टाइम आउट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर उसी तरह कॉल बैक फंक्शन, और मैं लिख देता हूँ जो मेरा सेट इंटरवल का टाइम है ना उससे ज़्यादा लिख दूंगा, जैसे कि 12, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, डन, सेट टाइम आउट हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सेट टाइम आउट के बाद मैं लिख देता हूँ console.log my interval is cleared। तो क्या मेरा इंटरवल अब क्लियर हो जाएगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ये जो हमारा सेट इंटरवल है ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है, लेट इंटरवल, ठीक है, लेट इंटरवल इज इक्वल टू सेट इंटरवल, और फिर यहाँ हम क्या पास करेंगे, सेट टाइम आउट के अंदर क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल के अंदर क्या पास कर देंगे, इंटरवल, जो कि हमने इधर बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, अब बेसिकली मेरा एग्जीक्यूट होगा सेट इंटरवल, ठीक है, तो 3 दफ़ा अराउंड एग्जीक्यूट होगा, जैसे मैं सेट इंटरवल दूसरी दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा जैसे ही होगा तो हमें मैसेज आ जाएगा कि योर इंटरवल हैज़ बीन क्लियर्ड, माई इंटरवल इज़ क्लियर, ठीक है। तो अब हमारा इंटरवल रुक गया, तो रोकने का क्या तरीका, इंटरवल को सेट टाइम आउट यूज़ करना है, और डायरेक्टली यही मेथड है ना, यही मेथड है, क्योंकि बेसिकली आपका जो इंटरवल है वो तो चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को,
समझ आ गए दोनों के पर्पस क्या हैं कि सेट टाइम आउट हमारा किस लिए यूज़ होता है और सेट इंटरवल हमारा किस लिए यूज़ होता है।